भक्ति रस का पान करने के लिए अपन यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। आइए 5 नंबर के श्लोक में नेत्र रोग परिहारक काव्य है और भक्ति की प्रकृष्टा बता रहे हैं। या जो मेरा जो प्रयत्न है वो भक्ति का चमत्कार है, इस बात को कहना चाहते हैं मानतुंगाचार्य देव। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नापेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नापेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् तथापि पहली पंक्ति में है, पहले मुनीश है, मुनीश भगवान को संबोधन कर रहे हैं पहली पंक्ति में। मुनीश मुनियों के नाम, तथापि अने फिर भी इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 2 श्लोकों में उन्होंने बताया था कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है, और 4 नंबर के श्लोक में असमर्थता बताई थी कि मैं आपकी भक्ति में असमर्थ हूँ। तो ऐसा वह सो अहम, ऐसा वह मैं जो अल्पज्ञ है और असमर्थ है, वह मैं विगत शक्ति अपि, शक्ति से रहित हुआ भी। दूसरी पंक्ति में विगत शक्ति अपि निकलेगा वो, तो शक्ति से रहित हुआ भी तब भक्ति वसात, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर स्तवम कर्तुम प्रवृत्त, आपका स्तवन करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। अल्पज्ञ हूं, असमर्थ हूं, फिर भी ऐसा हुआ मैं शक्ति से रहित हुआ भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर स्तवन करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। ये 2 पंक्तियों में अपनी बात मानतुंगाचार्य देव ने कही और उदाहरण दे रहे हैं कि आप तीसरी पंक्ति में आत्मवीरम अविचार्य, आत्मा ने अपनी वीर्य ने शक्ति, अविचार ने नहीं विचार कर, अपनी शक्ति का विचार न करता हुआ, न करती हुई प्रीत्या, तीसरी पंक्ति में पहला प्रीत्या ने प्रीति से, मृगी अने हिरणी निज शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चे के रक्षा करने के लिए, परिपालन माने अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, मृगेंद्र अने मृगराज अने सिंह से
किम न भेदी, क्या वह सामना नहीं करती है? अभ्यति ने सामना नहीं करती है, ना नहीं करती क्या? अभ्यति ने सामना, ना नहीं। हिरणी अपने बच्चे के प्रेम में वशीभूत होकर के मृगराज के सामने भी उससे बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है, जबकि उसे अपनी शक्ति का भान नहीं है कि वो मृगराज है और मैं तो हिरणी हूं। लेकिन प्रीति, जो अपने बच्चे के प्रति प्रीति है, वह प्रीति अपनी शक्ति को भुला देती है और वह शेर से सामना करने के लिए सामने चली जाती है। वैसे ही भगवान, मेरे में भी ताकत नहीं है आपकी भक्ति कर सको, फिर भी आपके भक्ति के प्रसाद से मैं स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूं। यहाँ शक्ति की अल्पता बता रहे हैं। पहले बताया था ज्ञान की अल्पता, असमर्थ था। अब यहाँ पर बता रहे हैं अल्प शक्ति, शक्ति न होते हुए भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हूं। भक्ति क्या होती है? सहज होती है, स्वाभाविक होती है, किसी के थोपने से नहीं होती। और उनके भगवान के गुणों के प्रति ऐसा उनका वह लगा हुआ, ऐसा रुझाव हुआ, तो सहज अपने अंदर से निकलती है। जैसे आप लोग भी कभी कभी जब यहाँ कोई पूजा हो रही हो, आरती हो रही हो, भक्ति हो रही हो, कोई बिना आपको प्रेरणा आप ताली बजाने लग जाते हैं, आपके पांव थिलकने लग जाते हैं, आप मटकने लग जाते हैं। क्या चीज है वो आपके अंदर की भक्ति है। वो भक्ति सहज करा देती है। तो शक्ति न होते हुए भक्ति करने का मन हो जाता है। तो हे भगवान, हे मुनीश, फिर भी वह मैं आपके भक्ति के वसात होकर शक्ति से रहित हुआ भी आपका स्तवन करने को तैयार हुआ हूं। अपनी शक्ति का विचार न करती हुई प्रीति से हिरणी मृगेंद्र ने सिंह के बच्चे की रक्षा के लिए सिंह के सामने क्या नहीं जाती है? अर्थात जाती है। अब 6 नंबर का श्लोक सरस्वती प्रदायक काव्य है। हमने कहा था जिनका क्षम कम हो, स्मृति नहीं रहती हो, याद जल्दी नहीं होता हो, भूल जाते हो, बच्चों के लिए भी अच्छा काव्य है। आप लोग भी उसको अगर पढ़ते हो 8 बार 9 बार तो भी अपनी क्षम शक्ति बढ़ती है। ऐसा प्रभावी श्लोक है। और इसमें भी वो इस स्तोत्र की रचना करने का मूल कारण जिनेन्द्र भक्ति बता रहे हैं। उनको इस लोक और परलोक की कोई वांछा नहीं थी, मानतुंगा आचार्य देव। वो तो भगवान की भक्ति में, उनके गुणों में अनुराग, आत्म विशुद्धि के लिए, पाप क्षय के लिए, आत्म कल्याण के लिए ऐसी दृष्टि लेकर उन्हें भगवान की भक्ति प्रारंभ की। और सच्ची भक्ति भी वही होती है जिसमें कि कोई प्रलोभन नहीं होता है, कोई लोभ लालच नहीं होती है। एक मेरे आत्म कल्याण हो, आत्म विशुद्धि हो, पापों का क्षय हो, ऐसे अगर उद्देश्य से वो भक्ति की जाती है तो सुनिश्चित वह सार्थक होती है और आपको मोक्ष पद तक ले जाती है। अल्प सुतम सुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। अल्प सुतम सुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारु कलिकानि करे करेषु। यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति,
चाम्र चारु कलिकानि करई करे दो। मां डूंगाचार्य भगवान आदिनाथ स्वामी को निवेदन कर रहे हैं कि अल्पसुतम, मैं ज्ञान से अल्प हूं, अल्प बुद्धि वाला हूं, और श्रुतवताम परिहास धाम। श्रुतवताम कहते हैं जो बुद्धिमान है, विद्वान है, उनका परिहास यानी हंसी का धाम यानी स्थान यानी विद्वानों के लिए मैं हंसी का पात्र हूं। एक तो मैं अल्पज्ञ हूं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और विद्वानों का मैं हंसी का पात्र हूं। फिर तद भक्ति एव, आपकी भक्ति ही, तद भक्ति एव, आपकी भक्ति ही मां माने मुझे, दूसरी भक्ति में मां, मुझे बलात् जबरदस्ती मुखरी कुर्ते, वो बोलने के लिए वाचाल कर रही है। मुखरिया ने बोलने के लिए क्या कर रही है? कुर्ते ने वाचाल कर रही है, कुर्ते ने कर रही है। यानी आपकी भक्ति ही मुझे सहज बोलने के लिए तैयार कर रही है। मैं भले अल्पज्ञानी हूं और विद्वानों का हंसी का पात्र हूं, लेकिन आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, भक्ति मतलब समर्पण। समर्पण का मतलब होता है, आपने कहानी सुनी होगी एकलव्य, एकलव्य की कहानी सुनी ना आपने? वो धनुर्विद्या सीख गया द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, लेकिन द्रोणाचार्य को जो मालूम पड़ा कि अर्जुन के बराबर कोई एक और व्यक्ति तैयार हो गया, बोले वो तो वीर है, वो तो उस धनुर्विद्या से प्राणियों का हिंसा करता है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन एकलव्य की तो द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण था, भक्ति थी। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने किससे विद्या सीखी? तो बोले मैंने तो द्रोणाचार्य से सीखी। कभी तुमने उसको देखा है क्या? बोले मैंने नहीं देखा है, और कभी तुम्हारे सामने आ जाए तो मैं अपना जीवन समर्पण कर दूं। बोले मैं ही वो द्रोणाचार्य हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। बोले नहीं, देखो कैसा समर्पण, कैसी भक्ति होती है। उसने अंगूठा काट के दे दी। यह होती भक्ति, यह होती समर्पण की भावना होती है। तो वो ऐसी भगवान के समय जब भक्ति होती है, समर्पण कर दिया जीवन। लोग हंसे तो हंसे, मेरे को नहीं लेना देना है, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, है ना? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि कोकिला, तीसरी पंक्ति में कोकिला अने कोयल, कोयल मधु अने बसंत ऋतु में, मधु अने मधुर जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है। कोकिल मधु अने बसंत ऋतु में यत अने जो मधुरम विरोधी, जो मधुर कूकती है, मधुर बोलती है, मधुर गाती है, किल निश्चय से, तच्च वह आम्र चारु कलिका निकरक एक हेतु। बोले कि उस कोयल के बसंत ऋतु में मधुर गाने में आम्र की सुंदर जो मंजरियों का समूह है, वही एक हेतु है जिससे कि वह बसंत ऋतु में स्वयं बोलने लग जाती है। आम के वक्त को देखो ना, सफेद सफेद जो बारीक बारीक वो होती है, मंजरी कहलाती है। वो खुशबूदार भी होती है, दिखने में सुंदर भी होती है। तो जब मंजरी जब आम के वृक्ष में आ जाती ना, तो कोयल सहज ही मीठी मधुर बोलने लग जाती है। उसका स्वभाव नेचर है। जिस प्रकार कोयल के मधुर बोलने में आम वृक्ष में लगी हुई मंजरों का समूह एक कारण होता है, वैसे ही भगवान आपकी भक्ति करने में मेरा ही एक निमित्त कारण है, जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, आपके गुणानुवाद करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए। इस प्रकार से अपने को तुच्छ बता करके भगवान की भक्ति यहाँ पर वो कर रहे। आइए आज के जो दीप आराधना के पात्र हैं, आए